Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will prove one theorem which is based on ratio and proportions concept. ठीक है, तो ratio, proportion, altitude of obtuse या acute triangle ये हम previous lectures में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे यूज होने हैं. इस वजह से हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट. We have to prove that a line parallel to one side of a triangle and intersecting other two sides divides them proportionally. देखिए, सबसे पहले वर्किंग हमारी ये होगी कि हम फिगर ड्रॉ करेंगे. फिगर ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से गिवन, टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन लिखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अच्छा, अब देखिए फिगर में आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक लाइन कंसीडर करते हैं और उस लाइन के लिए कंडीशन क्या है, इट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स. इट मीन्स आप सबसे पहले जो ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ना, उसको आपने ड्रॉ ही ऐसे करना है जैसे ये ए बी सी ट्राइंगल आ रही है. ठीक है, तो आपने ड्रॉ ही इस तरह करना है कि वो बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो. ठीक है, जैसे ए बी सी ये है ना, तो आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो यहाँ ड्रॉ कर दें. ठीक है, और ये देखिए मैंने एक्सटेंड भी किया क्योंकि इन्होंने लाइन वर्ड कहा था ना. तो लाइन का मतलब क्या है कि आपने उसके दोनों साइड पे एरो भी मार्क करने हैं. तो मैंने इस वर्ड को देखते हुए, लाइन को देखते हुए बेसिकली एक लाइन ही मार्क किया. ठीक है, वो जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, आप उन दोनों पॉइंट्स को ऐसा करें ई और डी का नाम दे दें. ठीक है, फिर आपकी अपनी चॉइस है. इस लाइन को कोई नाम देना चाहते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं देना चाहते तो तब भी ठीक है. ठीक है, अच्छा, आप देखिए गिवन आपको क्या है कि जो आपने लाइन कंसीडर की है, ठीक है, एल, वो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और ए सी को ई और डी पॉइंट पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी द लाइन एल इज intersecting sides AC and AB at points E and D respectively. Such that ED is parallel to CB. ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि क्या प्रूव करना है. प्रूव ये करना है कि वो जो E और D पॉइंट आ रहे हैं ना, वो बेसिकली उन साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे. और प्रोपोर्शनली डिवाइड करने के लिए कंडीशन हमारे पास ये होगी कि जब आप रेशो लेंगे किन दो साइड्स की, अगर आप ए डी रेशो डी सी लेते हैं तो हमेशा इक्वल होनी चाहिए ए ई रेशो ई बी. ठीक है, तो मतलब ए डी बाय डी सी रेशो जो है वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए ए ई रेशो ई बी के. तो बेसिकली ये जो दो रिजल्ट्स है ना, आपने इन दोनों को याद रखना है. ठीक है, कि आपने प्रूव क्या करना है. और अगर आपको समझ आ जाती है ना कि आपने ये रेशो किस तरह डिफाइन करनी है, तो देखिए मुश्किल नहीं है. बस अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट ए से लिया है ना, ए ई रेशो ई बी, ठीक है, वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, ए डी रेशो डी सी की. और ऐसा भी पॉसिबल है, आप पहले ए डी बाय डी सी लिख लें और उसके बाद ए ई बाय ई बी लिख लें. दोनों में से आप कोई सा भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं.
अब देखिए हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, और कंस्ट्रक्शन हमने हमेशा इस टाइप की करनी होती है जिससे थ्योरम बाद में प्रूव करना आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें कंस्ट्रक्शन किस टाइप की करनी है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिटेल में एल्टीट्यूड एंड हाइट से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मतलब हमने एक्यूट ट्राइंगल में भी और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में भी एल्टीट्यूड वगैरह डिफाइन किया। तो यहाँ पे पहली वर्किंग ये करेंगे, हम ज्वाइन कर देते हैं B to D एंड E to C, ठीक है। अच्छा, ये ज्वाइन करने के बाद फिर हमारी नेक्स्ट वर्किंग ये होनी है कि हमने यहाँ पे बेसिकली एल्टीट्यूड्स मार्क करने हैं। तो कंस्ट्रक्शन को पहले हम ब्लू पेन से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लू पेन से जब आप यूं मार्क करेंगे तो E को C से ज्वाइन करें और D को B से ज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद फिर हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, अब देखिए ईडी एक वो है, ये मतलब अज्यूम कर लें ईडी एक बेस है, ठीक है। ईडी के कोरिस्पॉन्डिंग ना ये जो आपने यहाँ देखा दो ट्राइंगल्स आ रही हैं, एक ये वाली ट्राइंगल आ रही है, ठीक है, जिसको मैंने टोटली रेड से मार्क कर दिया है, और एक हम टोटली ब्लू से मार्क कर देते हैं। एक आपके पास ये वाली ट्राइंगल आ रही है जिसको हम टोटली ब्लू से मार्क कर देते हैं, ठीक है, बट विथ सेम बेस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कलर में एक ट्राइंगल है और एक ब्लू कलर में ट्राइंगल है, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स आ रही हैं, ठीक है। और इन दोनों, ये जो मैंने रेड और ब्लू लाइंस यहाँ पे ईडी में मार्क की हुई है ना, इसको जरा याद रखिएगा कि ये लाइन वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए मार्क किया, अदरवाइज ये ईडी जो लाइन है ना वो रेड और ब्लू बेसिकली सेम लाइन है, ठीक है। अब देखें कि हम सबसे पहली वर्किंग ये करते हैं यहाँ पे कि जो रेड कलर में ट्राइंगल ड्रॉ की है ना आपने, उसमें जरा इस एंगल पे फोकस करें, ठीक है। अगर आप इस एंगल पे फोकस करते हैं ना तो ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, मतलब 90 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। फिर हम ऐसा करते हैं, जो ब्लू कलर में शेप आ रही है ना उस पे फोकस करते हैं, ये वाला एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ये जो दोनों ऑब्ट्यूज एंगल आ रहे हैं ना इनके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह ये जो AED शेप आ रही है इनके भी परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ करने होंगे, मतलब इनमें हाइट ड्रॉ करनी होगी। अब जरा AED में आप AE को बेस कंसिडर करके, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर आप AE को बेस कंसिडर करते हैं ना तो जो परपेंडिकुलर है वो किस फॉर्म में होगा, व्हाइट कलर में ही मार्क कर रही हूँ मैं, आपके पास इस तरह का परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर मार्क कर दें कि ये परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट को बेशक L मार्क कर दें, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर आप बेस इस साइड को लेते हैं, ठीक है, AD को बेस लेते हैं, तो AED ट्राइंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो यूं करके ड्रॉ होगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हम M मार्क कर देते हैं। ये तो हमने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर्स AED के लिए,